हाय दोस्तों, मैं हूँ चिन्ना दुआ। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक चीज़ों से शुरू करूँगी, क्योंकि खासकर कोरोना लॉकडाउन में जैसे मैं देख रही हूँ, लड़के हो लड़कियाँ हो सब अकेले पड़ गए हैं, उनके पास कोई हेल्प नहीं है, घर से दूर हैं और उनको काम करना नहीं आता है। लड़का हो या लड़की, सबको चाहिए कि भाई सबको सारे काम आने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ लड़कियों को सीखना है। आजकल कोई ऐसा डोमेन नहीं हुआ कि ये सिर्फ लड़के ने करना है या लड़कियां ने, सब कुछ सब लोग करते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए चाह रही थी कि मैं बेसिक चीज़ें सिखाऊं, जैसे आटा गूंदना या रोटी बनाना। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को पहले दिखाऊंगी कि आटा कैसे गूंदते हैं, सिंपल आटा रोटी के लिए कैसे गूंदते हैं, और आटे को फिर हम उस लोई को कैसे हम रोटी बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने आटा लिया है और पानी लिया है, और ये मेरे कप मेजर्स हैं। मैं इससे दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे मैं इससे आटा गूंदूंगी। उम्मीद है आप सब लोगों को ये इजी लगेगा, और आप देखने के बाद जो भी आपको कोई दिक्कत पेश आए तो आप मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट्स अपने ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है ना, उसको कैसे गूंदते हैं हम। ठीक है, ये इसमें मैं मुझे परात चाहिए होगा, और ये जो है इसमें मैं आटा लूँगी, और ये हैं 2 बर्तन। इसमें मैं आटा मेजर करूँगी। ये 2 कप का लिया है मैंने, और साथ में इसमें मैं पानी लूँगी। मैंने जग में पानी रखा है, जग से मैं इसमें डालूँगी। ये 1 कप पानी मैं शुरू में लूँगी। वैसे मेरे मात्रा बताने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, क्योंकि आटा कैसा वाला ले रहे हैं आप। वैसे तो गेहूं के आटे का बता रही हूँ, मगर आटा भी कौन से ब्रांड का है, उसमें कितना फाइबर है, उसके हिसाब से होता है कि कितना पानी वो लेगी। ठीक है, तो मैं फिक्स आपको बता नहीं पाऊंगी, एक अंदाजन मैं बता पाऊंगी। तो मैं 2 कप आटा लूंगी और तकरीबन 1 कप पानी, जिसमें से मैं देखती हूँ कि कितना यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, या नमक या घी या तेल। डालने वाले डालते हैं, और जिनको खासकर उसको रखना हो तो उसमें थोड़ा सा तेल या घी मिला के रखते हैं। मगर मैं क्योंकि ताज़ा ताज़ा बना के खाने वाला बनाऊंगी, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं मिक्स करूंगी, और मैं नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर पानी, कोई कोसा पानी नहीं लूंगी मैं, और फिल्टर का पानी लूंगी बस। ठीक है, और उसके आटा गूंदने के पहले सबसे ज़रूरी है कि आप अपने हाथ अच्छे से धो लें, और मैं तो बिल्कुल नाखून भी अपने बिल्कुल काट के रखती हूँ ताकि कहीं पे कुछ फंसे ना। ठीक है, तो चलिए दिखाती हूँ मैं कि किस तरीके से गेहूं का आटा, गेहूं की रोटी बनाने के लिए किस तरीके से उसे गूंदा जाता है। देख रहे हैं आप, ये है 2 कप आटा। ठीक है, इसमें मैंने 2 कप आटा लिया है। ये इसमें जग में पानी है, और ये मैंने 1 कप पानी लिया है। ठीक है, तो मैं इसमें आटा डाल देती हूँ परात में। ठीक है, और मैं थोड़ा सा ही गूंद रही हूँ, आपको जितना आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसे लेके गूंदिए। और ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। एक बात का ध्यान रखिए, कम का इलाज होता है, ज़्यादा का इलाज थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे वो बेहतर है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसमें और आटा डालते रहेंगे तो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं, और ये ध्यान रखिए, वैसे मुझे तो बिल्कुल अपने हाथ में, नाखून में ना नेल पॉलिश लगाती हूँ, और नाखून भी मैं छोटे रखती हूँ। उससे क्या होता है कि हाइजीनिकली ये बेटर होता है कि सफाई रहती है, क्योंकि नाखून में नेल पॉलिश लगाओ, नाखून लंबे हों तो हमें पता नहीं उसके अंदर क्या क्या गंद हो सकता है। और आजकल तो कोरोना का लॉकडाउन टाइम है, तो सफाई पे कितना ज़ोर है आप सब लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अपने हाथ अच्छे से धो के और उसके हिसाब से उसको करिए। तो धीरे 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 आप इसे पानी डालते रहिए और इसे मलते रहिए। और आप ये याद रखिएगा कि ज़ोर लगा के करेंगे, इससे क्या होता है कि आटे के अंदर एक होता है ग्लूटेन, जिससे कि वो जोड़ता है, और जितना उसे आप ज़ोर से गूंदेंगे ना, स्पेशली ये वाली जो एरिया है ना आपका, उससे गूंदेंगे उतना अच्छा आपका आटा जो है बनेगा, और अच्छे से रोटी भी आपकी बिलेगी। जब आप गूंद रहे हो तो आपके हाथ में चिपकता रहेगा, तो ऐसे एक ये बटर नाइफ टाइप का रख लीजिए, या स्क्रैपर आता है जो, उसको आप रख लीजिए, जिससे आप अपने उंगलियों में जो लगा होगा उसको निकालें। इसलिए मैं कहती हूँ कि नेल पॉलिश या नेल्स आपके लंबे हों तो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है गूंदने के लिए। वो देखिए कैसे अब ये मिलने लगा है, पहले कितना बिखरा हुआ था, अभी मिलने लगा है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, उस पर कंट्रोल रहेगा आपका, ज़्यादा डालने से आपका कभी भी कंट्रोल नहीं रहेगा। ये सारा मिलने के बाद भी
एक्चुअली मैं ना ब्रेड बनाती हूँ, सावरडो बेकिंग करती हूँ, तो सावरडो में तो अच्छे से गूंदना बहुत ज़रूरी है। ब्रेड के लिए वैसे भी गूंदना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो सही ना हो तो फिर आपका ब्रेड भी कभी फूलेगा नहीं। इसमें खैर फूलने का हमारा चक्कर नहीं है, मगर आटा अच्छे से बेलना चाहिए हमारा। ये देखिए कितना ज़ोर लगा रही हूँ मैं, ठीक है। अभी भी सूखा तो है ही है, दिख रहा है आपको। अभी मैंने 1 कप पानी ही लिया था, उसी से मैं कर रही हूँ। मगर आपके आटे के ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आटा आप यूज़ कर रहे हैं, उससे पानी जो है वो वेरी कर सकता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लिया मैंने, कोई गर्म पानी नहीं लिया, कोई कोसा पानी नहीं लिया इसको, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कैसे मिल रहा है, और कितनी रोटियां इसकी बनेंगी वो डिपेंड करता है कि आप कितना पतला बेलते हैं, कितना मोटा बेलते हैं। पराठा बना रहे हैं कि पराठे में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, अगर फिलिंग वाला कर रहे हैं तो आप अगर पतली बेलते तो और बात है, ठीक है। और एक बात बताना चाहूँगी कि गूंदना जो है ना बहुत थेरेप्यूटिक होता है, मतलब एक तरीके से आपके मन को काफ़ी सुकून देता है। ये देखिए अब कितने अच्छे से सारा मिल गया, मगर अभी पूरा गूंदा नहीं है, ये इसका एंड पॉइंट बिल्कुल नहीं है। अभी भी देखिए कितना सूखा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी, बिल्कुल अब के थोड़ा थोड़ा करके ही आप लोगों ने डालना है। अब आप ऐसे ज़ोर लगाइए, ऐसे जितना लगाएंगे उससे आपका जो आटा है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट और बेलने के लिए अच्छा होगा। अगर आपने फ्रिज में रखना है तो बहुत ज़्यादा टाइट मत गूंदिए, अगर आपने उसी टाइम बेलना है तब आप उसे थोड़ा सा टाइट रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए अच्छा सा गोला बन गया, कहीं पे भी मेरे हाथ में चिपक नहीं रहा है, तो ये सही से गूंदा हुआ है। आप इसे अगर अभी इस्तेमाल करना चाहते परात में रख के इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो आपको जिस बोल में डालना है, मगर उसको फ्रिज में देखिएगा अच्छे से ढक के रखिएगा, या तो किसी क्लिंग फिल्म पेपर से या फिर अच्छे से डब्बे में टाइट, नहीं तो वो फ्रिज की जो ठंडक लगी उससे बिल्कुल पपड़ी से जम जाती है। अब देखिए कितने अच्छे से इसको मैंने अगर बिल्कुल बगैर क्रैक के बनी है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए आप। तो आप लोग भी बनाइए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। ये मत बोलिएगा कि भाई पानी तो आपने जितना बताया, अभी पूरा 1 कप भी मैंने नहीं यूज़ किया। ये डिपेंड करता है कौन से ब्रांड आप आटा यूज़ करते हैं, तो 1 कप से थोड़ा कम ही इस्तेमाल हुआ है पानी। तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि आटा कैसे गूंदा जाता है। अब उसको कैसे हम बेल के रोटी बना सकते हैं वो मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन में जब आपके पास कोई हेल्प नहीं है, ना ही कोई रेस्टोरेंट खुले हैं, और दिल कर रहा है आपका कि आप घर में गर्म गर्म रोटी खाएं, तो सिर्फ चावल से तो गुजारा नहीं होएगा, ब्रेड से तो गुजारा नहीं होएगा, आपको रोटी बनानी आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे आसानी से आप लोग रोटी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा पराठे कैसे बनाने हैं, नान, कुलचे, वो सब मैं आप लोगों को बाय एंड बाय बताऊँगी। मैंने आटा गूंदना आपको दिखाया था कि कैसे गूंदते हैं, तो इसी की मैं लोई लूँगी, ठीक है। ये चकला है और एक बेलन है। चकला और बेलन आप देखिए अच्छा सा होना चाहिए, प्रेफरेबली मार्बल का या वुड का भी हो सकता है। इसमें कोई आपको ऐसे छेद वगैरह ना हो जिसमें वो अटक जाएगा, ठीक है। और ये हम हमेशा आटे को इस डब्बे में रखते हैं और इसी को हम यूज़ करते हैं बेलने के लिए। और ये है तवा, इसको मैंने अभी देखिए इसको मैंने चला दिया है। अभी बहुत तेज़ गर्म नहीं कर रही हूँ कि जब तक मैं बेल रही हूँ तब तक ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ना तवा आपका बहुत गर्म होना चाहिए, ना ही आपका ठंडा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। और शुरू में जैसे मुझे मैं ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती थी कि भाई मैं इधर बेल रही हूँ और तवे पे मेरी रोटी है वो सिक रही है, तो मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं खट्टे जैसे मैं और मेरे हस्बैंड होते थे, तो 4 चपाती बनानी है तो मैं इधर एक न्यूज़पेपर रखती थी और उस पर 4 बेल के रख लेती थी, ताकि मैं उसको फिर अनडिवाइडेड अटेंशन दे दूँ, उसी पे पूरा ध्यान दूँ और उसको मैं बेल सकूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप इसको ऐसे बिल्कुल स्मूथ कर लीजिए, वैसे स्मूथ है वो, ठीक है। अगर फिर से निकालो तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप इसको हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए। फ्लैट करके फिर आप उसे बेलिए। पहले तो मेरा भी इंडिया मैप जैसे ही बनता था, ठीक है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। ये आपने ऐसे लिया, बहुत ज़्यादा आटा भी नहीं लगाइए, सूख जाएगा बिल्कुल, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, खाना बनाने में एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है कि आपकी मानसिक हालत कैसी है, कि भाई आप किस मूड में अपना खाना बना रहे हैं। प्यार से खिलाना चाहिए खाना, प्यार से ही। जो हर खाने में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो खाने को स्वाद बनाता है वो है प्यार।
जो इंसान प्यार से खाना बनाएगा ना, उसका खाना आप ज़रूर देखेंगे स्वाद बनेगा। इसीलिए लोग कहते हैं ना मम्मी के हाथ का खाना बहुत स्वाद बनता है, क्योंकि मम्मी प्यार से खिलाती है। उनका एटीट्यूड ये होता है कि बच्चे को खूब खिलाऊं मैं, ठीक है। और जहाँ वो नहीं रहेगा ना, तो आपको फिर दिखेगा कि बिल्कुल मज़ा नहीं आया। ये कपड़ा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं गैस पे नहीं सेकती हूँ, मैं तवे पे ही सेकती हूँ, तो उसके लिए फुलाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। ये परफेक्ट राउंड ना भी हो, ठीक है, मगर इट्स नॉट बैड, ठीक है। तो ये मैंने आटा इसलिए डाला है इसको देखने के लिए कि ये ब्राउन हो रहा है या नहीं। इससे पता चल जाएगा कि भाई ये हमारा जो तवा है कि गर्म हो गया कि नहीं। काफ़ी गर्म है अभी, तो मुझे और इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इस पर ये डाल दी। इस पर आपको छोटे छोटे ना बबल्स जैसे फूलेंगे ना, नज़र आ जाएंगे। बहुत तेज़ गर्म होगा तो एकदम से आपका जो आपकी रोटी है वो चिपक जाएगी, तो वो नहीं करना है आपने। इसको ना बीच बीच में ऐसे से करके देखते रहिए। पहले मुझे ये भी नहीं आता था, मुझे लगता था इतना गर्म मैं कैसे करूँगी, तो मैं चिमटे से पकड़ के करती थी। अब मैं नहीं, मेरे को वो सब नहीं ज़रूरत पड़ती, अब मैं इसको आराम से हैंडल कर लेती हूँ। अब आप देख रहे हैं, आप ये बीच में ऐसे ऐसे करने से क्या होगा, चिपकेगा नहीं, ठीक है। छोटे छोटे से ना बबल्स बनने लगे हैं अभी, ठीक है। थोड़ा हल्का गरम, मतलब बहुत तेज़ गरम ना हो, वो बेहतर है ज़्यादा गरम होने से, ठीक है। उसको ठंडा करना ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा फूलने लगा, अब इसको हम पलटेंगे, ठीक है। अब हल्का देख रहे हैं, हल्का हल्का सा हो रहा है। अब आप इसको फुल हीट पे रखिए, ठीक है। अभी भी मैं इसको ऐसे करूँगी, ठीक है। ये जो एरियाज दिख रहे हैं ना आपको, वो कच्चे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी पार्ट जो है कच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरे साइड में इसके मुकाबले काफ़ी अच्छे तरीके से वो ब्राउन हो रहा है, ठीक है। मोटा पतला आपके अपने परिवार की टेस्ट के ऊपर है। अब देखिए ऐसा है ना। अब मैं क्या करूँगी, अब इसको मैं इससे फुलाऊँगी, ठीक है। बहुत पतला होगा तो वो क्रैक कर जाएगा आपका। गैस पे फुली हुई रोटी बहुत जल्दी फूल जाती है, राउंड होती है गैस पे, मगर इस पे कम होती है, ठीक है। देखिए, अगर हालांकि मैंने इसको मोटा ही बनाया है, फिर भी थोड़ा सा छेद इसमें आ गया है, तो इसलिए वो बहुत उतना फूल जितना फूलना चाहिए वो नहीं फूला है, ठीक है। अभी देखिए दोनों साइड आपके कहीं से भी कच्चे नहीं है। अगर कच्चा लगे आपको तो आप उसे ऐसे 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 कर लीजिए, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप घी लगाना चाहें तो घी लगाइए, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाइए, ठीक है। बस ये हो गया और ये इसको आप उतार लीजिए। तो ये हमारी पहली रोटी बन गई है। और इसमें हम इसको अगर घी लगाना चाहें तो आप घी लगा सकते हैं। अगर आप इसे ऐसी सूखा परोसना चाहें, घी मक्खन जो लगाना चाहें उसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बन गई है रोटी। तो कोई आपको मुश्किलात पेश आई, बहुत आसानी से बन गई ना, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए रोटी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं बना सकती हूँ ना, मेरा एटीट्यूड हमेशा ये है, अगर किसी ने बनाया है तो मैं भी ज़रूर बना सकती हूँ। हाँ, ज़रूर मुश्किल होगी शुरू में, मगर उसके बाद ज़रूर आ जाएगी हमको कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप लोग भी बनाइए। दोस्तों, रोटी तो बन गई हमारी, मगर एज अ डॉक्टर भी और वैसे भी जो किचन में काम कर रहा हूँ, मैं कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। गैस के बारे में प्लीज़ पहले पूरी जानकारी अपनी रख लीजिएगा कि कौन सा नॉब से कौन सा पर्टिकुलर बर्नर आपका जलता है, ताकि खुला ना रह जाए। और अगर खुला भी रह जाए तो प्लीज़ चिमनी को, अगर आपके पास चिमनी है तो चिमनी को ऑन करिए ताकि वो गैस वहाँ से निकल जाए। और आप कोई लाइटर वगैरह ना जलाएं, दरवाजे खोल दें, खिड़कियाँ खोल दें। दूसरी बात है, मैं तो अभी ऐसे तैयार होकर आप लोगों के वीडियो के लिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, वरना बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े, फ्लोई नहीं होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए, सूती होने चाहिए। ये नहीं कि नायलॉन का दुपट्टा पहना है, नायलॉन की साड़ी पहनी है, क्योंकि अगर उस किस्म का फैब्रिक पहने तो आग से हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और गर्मी भी बहुत लगती है किचन में गैस के पास। तो कॉटन बेस्ट रहता है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। और मैं तो अगर मैंने किचन में काम करना हो तो मैं ये बैंगल्स, अंगूठी वगैरह बिल्कुल नहीं पहनती और एप्रन पहनती हूँ। चाहे मैं घर के
कपड़े पहनूं, मगर अगर बाहर के कपड़े पहन के करने हैं तो फिर तो जैसे कभी जाना होता है मेरे को कहीं और उसके पहले मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं एप्रन पहन के करती हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए मैंने नहीं पहना है, वरना मैं ज़रूर पहनती हूँ। और बल्कि सर पे भी मैं खुद भी और अपने स्टाफ को भी वो शेफ़ कैप की जैसे शावर कैप होता है वो हम लोग पहन के करते हैं, ताकि खाने में बाल ना चले जाए। तो ये बातों का आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि हाइजीन अब हम लोग देख रहे हैं कोरोना की वजह से भी, और वैसे भी एज अ डॉक्टर मुझे ये मालूम है कि हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई रखना बेहद 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 ज़रूरी है। तो ये आटा जब आपका बन जाए तो इसको अच्छे से आप इसे पैक करके फ्रिज में रखें, बहुत ज़्यादा देर बाहर ना रखें। विंटर में ठीक है, ठंड में, बट गर्मी में बहुत जल्दी ये खट्टा हो जाएगा, खमीरा हो जाएगा। तो संभाल के काम करिए और किचन में तभी आप एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान है आटा गूंदना। रोटी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी आसान है। तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करिए। कुछ भी दिक्कत पेश आए तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए, अपने कमेंट्स वैसे भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और कोई भी दिक्कत पेश आए उसको मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका समाधान या रेक्टिफिकेशन बता सकूँ। और अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो ज़रूर उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और जो बेल आइकन है, छोटी सी घंटी बनी हुई है ना, उस पर ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आगे के लिए कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाए और उसके बारे में आप लोगों को पता चल जाए। तो उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी और ज़रूर ट्राई करिएगा।